छत्तीसगढ़ के मौसम में जो अगला मोड़ आने वाला है, उसने मौसम वैज्ञानिकों तक को अलर्ट मोड में ला दिया है। रायपुर से लेकर बिलासपुर, धमतरी, कांकेर, सुकमा, बीजापुर और बस्तर संभाग तक आसमान में बादलों की हलचल लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। कई इलाकों में दोपहर बाद अचानक तेज हवाएं चलने लगी हैं और मौसम का रंग कुछ ही मिनटों में बदल रहा है। मौसम विभाग साफ संकेत दे रहा है कि आने वाले घंटों में कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश की संभावना बनी हुई है और हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ सामान्य बारिश है या फिर छत्तीसगढ़ के ऊपर कोई बड़ा मौसमी खतरा मंडरा रहा है। यही अपडेट आगे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला साबित हो सकता है। रायपुर में आसमान पर बादलों की परत लगातार बनी हुई है। यहां अधिकतम तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। शाम और रात के समय गरज चमक के साथ बौछार पड़ सकती है। वहीं बिलासपुर में भी मौसम तेजी से बदल रहा है और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। राजनांदगांव इस समय प्रदेश का सबसे गर्म इलाका बना हुआ है, जहां तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ पेंड्रा रोड में न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जिससे वहां हल्की ठंडक महसूस की जा रही है। अंबिकापुर में अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। जगदलपुर में अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। चारामा इलाके में 3 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि गरियाबंद में 1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई है। इसके बावजूद उमस और गर्मी का असर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। बारिश के तुरंत बाद निकल रही तेज धूप लोगों को बेचैन कर रही है। मौसम विभाग का कहना है कि तापमान में अगले कुछ दिनों के दौरान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी अभी जो राहत मिल रही है वो ज्यादा लंबे समय तक टिकने वाली नहीं है। और अगर यही सिस्टम अगले 2 दिन तक सक्रिय रहा तो कई जिलों में अचानक तेज तूफान और बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे जिन जिलों का नाम आने वाला है वहां मौसम कभी भी खतरनाक रूप ले सकता है। सुकमा, बीजापुर, दक्षिण बस्तर, कोंडागांव, कांकेर और धमतरी जिलों में मौसम विभाग ने विशेष चेतावनी जारी की है। यहां गरज चमक के साथ तेज बारिश और आंधड़ की संभावना सबसे ज्यादा मानी जा रही है। हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। कई जगहों पर बिजली गिरने की भी आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को पेड़ों के नीचे खड़े न होने और खुले मैदान से दूर रहने की सलाह दी है। खेतों में काम कर रहे किसानों को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि तेज हवाएं फसलों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। दूसरी तरफ बलौदाबाजार, जशपुर, बेमेतरा, कबीरधाम, मुंगेली, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर जिलों में भी गरज चमक और हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी आ रही है, जबकि मध्य प्रदेश से होते हुए झारखंड तक ट्रफ लाइन गुजर रही है। ओडिशा और उससे लगे इलाकों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ का मौसम बार बार करवट बदल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा डर अब उस संभावना को लेकर बढ़ रहा है जिसमें अचानक तेज आंधी के साथ बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। अगर आप इन जिलों में रहते हैं तो अगले कुछ घंटे बेहद अहम हो सकते हैं। रायपुर और बिलासपुर में कई जगह लोगों को सड़क किनारे बाइक रोककर सुरक्षित जगहों पर छिपना पड़ा। तेज धूल भरी हवाओं ने विजिबिलिटी कम कर दी। कई इलाकों में टीन शेड उड़ने और कमजोर पेड़ों के गिरने की आशंका भी बढ़ गई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जरूरत न हो तो घरों से बाहर न निकलें। खासकर शाम और रात के समय मौसम अचानक ज्यादा खराब हो सकता है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि फिलहाल ये बदलाव मई महीने के हिसाब से असामान्य जरूर है, लेकिन पूरी तरह अप्रत्याशित नहीं। हालांकि इसकी तीव्रता चिंता बढ़ा रही है। अगले 5 दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में आंधड़ और बारिश का दौर जारी रह सकता है, लेकिन इसके बाद मौसम तेजी से साफ होगा और गर्मी अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देगी। मई के दूसरे और तीसरे हिस्से में तापमान तेजी से ऊपर जाने की संभावना जताई गई है। कई जिलों में पारा फिर से 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यानी फिलहाल जो बारिश राहत बनकर आई है वही आगे चलकर उमस और चुभन भरी गर्मी की वजह बन सकती है। और यही मौसम का सबसे बड़ा खेल है, पहले राहत फिर अचानक डराने वाली तपिश। क्या छत्तीसगढ़ फिर से 44 डिग्री सेल्सियस की आग उगलती गर्मी की तरफ बढ़ रहा है? इसका जवाब अगले कुछ घंटों का मौसम तय करेगा। इसी बीच मौसम विभाग की नई चेतावनी ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है, क्योंकि अब सिर्फ बारिश ही नहीं बल्कि आकाशीय बिजली और तेज तूफानी हवाओं का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में मौसम अचानक बेहद खतरनाक रूप ले सकता है।
खासकर सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर और बस्तर संभाग में दोपहर बाद आसमान में घने काले बादल छाने की संभावना है। कई जगहों पर गरज इतनी तेज सुनाई दे सकती है कि लोगों को ऐसा लगेगा मानो आसमान फटने वाला हो। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे कमजोर पेड़, होर्डिंग्स और टीन शेड उड़ सकते हैं। अगर आप इन जिलों में रहते हैं तो अगले कुछ घंटे बिल्कुल भी सामान्य नहीं माने जा रहे। मौसम का ये अचानक बदलता चेहरा किसी बड़ी चेतावनी जैसा दिखाई दे रहा है। रायपुर में शाम के समय बादल और गरज चमक का असर लगातार बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने यहां हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। बिलासपुर संभाग के जिलों में भी मौसम अस्थिर बना हुआ है। कई जगहों पर बादल अचानक घिर रहे हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बदलाव बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी और ट्रफ लाइन के संयुक्त असर की वजह से हो रहा है। राजनांदगांव में गर्मी का असर अभी भी सबसे ज्यादा बना हुआ है, जहां तापमान 41 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया है। वहीं पेंड्रा रोड में न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है, जिससे वहां मौसम अपेक्षाकृत ठंडा बना हुआ है। अंबिकापुर में तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस और जगदलपुर में 34.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। लेकिन इन आंकड़ों के बीच सबसे बड़ा बदलाव ये है कि बारिश के बावजूद गर्मी पूरी तरह खत्म नहीं हो रही। बारिश रुकते ही उमस तेजी से बढ़ रही है और लोग बेचैनी महसूस कर रहे हैं। चारामा में 3 सेंटीमीटर और गरियाबंद में 1 सेंटीमीटर बारिश दर्ज होने के बाद भी गर्मी और चिपचिपाहट से राहत नहीं मिली है। कई इलाकों में दिन के समय तेज धूप निकल रही है, जिससे सड़कें तपने लगी हैं। मौसम विभाग ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक और बढ़ सकता है। यानी अभी जो मौसम सुहाना लग रहा है, वही अचानक खतरनाक गर्मी में बदल सकता है। और यही वो मोड़ है जहां छत्तीसगढ़ का मौसम लोगों को सबसे ज्यादा चौंका सकता है, क्योंकि एक तरफ तूफानी हवाएं चल रही हैं, दूसरी तरफ पारा लगातार ऊपर चढ़ रहा है। आखिर प्रकृति किस बड़े बदलाव का संकेत दे रही है? धमतरी, कांकेर, कोंडागांव और बलरामपुर जैसे जिलों में प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। खेतों में काम करने वाले किसानों को कहा गया है कि खराब मौसम के दौरान खुले में न रहें। बिजली गिरने की घटनाएं अचानक बढ़ सकती हैं। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यही सिस्टम अगले कुछ दिन और सक्रिय रहा तो कई जिलों में तेज ओलावृष्टि और नुकसान की स्थिति भी बन सकती है। हालांकि फिलहाल मुख्य खतरा तेज हवाओं और आकाशीय बिजली को माना जा रहा है। रायपुर और बिलासपुर की सड़कों पर कई जगह लोग तेज धूल भरी हवाओं की वजह से परेशान दिखाई दिए। बाइक सवारों को बीच रास्ते रुककर सुरक्षित जगह तलाशनी पड़ी। कई इलाकों में पेड़ों की शाखाएं टूटने की खबरें भी सामने आई हैं। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि खराब मौसम के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों और पुराने भवनों से दूरी बनाए रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके जिले का हर नया मौसम अपडेट सबसे पहले मिले, तो अभी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगले 24 घंटे में मौसम का रुख और ज्यादा डरावना हो सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 5 दिन तक छत्तीसगढ़ में आंधड़, गरज चमक और बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। हालांकि इसके बाद मौसम तेजी से साफ होगा और गर्मी अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देगी। मई के दूसरे और तीसरे हिस्से में तापमान तेजी से ऊपर जाने की संभावना जताई गई है। कई जिलों में पारा फिर से 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यानी फिलहाल जो बारिश राहत बनकर आई है, वही आगे चलकर उमस और तपिश को और ज्यादा बढ़ा सकती है। और सबसे ज्यादा चिंता उन इलाकों को लेकर है जहां लगातार मौसम बदल रहा है, क्योंकि अचानक तेज हवा, बिजली और बारिश का कॉम्बिनेशन लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। मौसम वैज्ञानिकों ने साफ कहा है कि आने वाले 1-2 दिन बेहद संवेदनशील रहने वाले हैं, इसलिए बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें और मौसम अपडेट पर लगातार नजर बनाए रखें। क्योंकि छत्तीसगढ़ का आसमान इस वक्त शांत जरूर दिख रहा है, लेकिन उसके अंदर छिपा तूफान कब अपना रौद्र रूप दिखा दे, इसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं है।